कांग्रेस नेता राम शिरोमणि शाहवाल गिरफ्तार हुए हैं। आरएसएस पर विवादित टिप्पणी पड़ी है और सिंगरौली मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि शाहवाल को आरएसएस के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार की बेड़न थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया है और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जब शाहवाल द्वारा आरएसएस के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने कड़ा विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन पर कांग्रेस का हमला। शाहवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा में जो भाजपा नेता की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं वह प्रशासन मौन रहता है। ये आरएसएस का सदस्य कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हो सकता। जो आरएसएस का विरोध नहीं करता है वो गद्दार है। आरएसएस देश का गद्दार संस्था है। जिम्मेदारी है आरएसएस के गलत नीतियों का। आज आपको मालूम होगा, आरएसएस कहता है कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं। मैं आरएसएस के उन राजाओं महाराजाओं से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के उन बड़े बड़े ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि जब एक सूत्र उनके घर में चाय पीता है तो उनके घर की महिलाएं कब धोती है? क्या उनके घर में कब फिर मेरा सूत्र भाई ही धोएगा? श्रीपद धोएगा? कहां धोएगा? बर्मा धोएगा? साहू धोएगा? साहू का जूठा साहू धोएगा। साहब पिछड़ा वर्ग का जूठा पिछड़ा वर्ग धोएगा। पर इन राजा महाराजा और आरएसएस के जो हिंदुत्व के नारा देते हैं, उनके घर के महिलाएं, उनके घर के बच्चे मेरे घर में आके चले जाएंगे और अपने घर खाना खिला के कप नहीं धोएंगे। मेरे किसको धुलवाएंगे? बगल में जो गरीब स्वीपर होगा, शूद्र होगा, बर्मा होगा, कुशवाहा होगा, साहू होगा, उसको बुला लेंगे। वो आपको चाय पिलाएगा और आपका कप धोएगा। जिस दिन ये राजा महाराजा और आरएसएस के जो ठेकेदार हैं, उनके परिवार, हमें सूत्रों को अपना परिवार जब तक नहीं अपनाता है तब तक मुझे आरएसएस का खुलकर विरोध करना है। मेरे मित्रों, मैं एक बात जो है, मैं राजीव गांधी जी के चरणों में नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल बेड़न पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी राम शिरोमणि शाहवाल जी पर एक एफआईआर दर्ज होती है और आज बेड़न पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। क्या है पूरा मामला? सर्वप्रथम तो आज जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ग्रामीण के पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक नेता पूर्व मंत्री आदरणीय वर्मा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विपिन तिवारी जी और जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सूरज पांडे जी और आप सभी पत्रकार साथी को सबसे पहले हमारा नमस्कार। जैसा आपने पूछा है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ और आज पुलिस ने उसमें गिरफ्तारी कर ली। 21 तारीख को राजीव जी की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी के लोग गए, राजीव जी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी। इसके बाद विचार गोष्ठी के लिए ये सब लोग गए सर्किट हाउस में विचार गोष्ठी चल रही थी। उसी बीच में अपने बातचीत में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के उपाध्यक्ष राम शिरोमणि शाहवाल जी ने अपने वक्तव्य में बात करते हुए कुछ आरएसएस के संबंध में उन्होंने कहा, लेकिन आरएसएस को भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं वो गद्दार है। और इसी पर पुलिस ने किसी व्यक्ति के कहने पर एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद पुलिस की इतनी तत्परता किसी भी प्रकरण में आज तक देखने को नहीं मिली जितनी इस प्रकरण में थी। मुकदमा कायम हुआ, 24 घंटे का समय नहीं लगा। उसके बाद आज सुबह 10 बजे राम शिरोमणि जी की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी में किसी से बातचीत न हो पाए, 1 घंटे में पूरी कार्यवाही हुई और कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पुलिस पूरी तरह से भाजपा का बन के काम कर रही है और उसका ताज़ा उदाहरण आज जो बेड़न में देखने को मिला ये है। इसके पहले भी अनेक घटनाएं हमारे ज़िले में हुई हैं। अनेकों शिकायतें होती हैं, बहुत सारी शिकायतें सुनी नहीं जाती। फरियादी वहाँ से निराश होकर लौटते हैं। कोई एसपी के यहाँ जाता है, कोई नेताओं के यहाँ चक्कर लगाता है कि हमारी फरियाद सुन ली जाए, तब भी नहीं होता। और पुलिस जितनी तत्परता इस प्रकरण में राम शिरोमणि जी को गिरफ्तार करने में दिखाया है, यदि और भी प्रकरणों में इसी तरह से पुलिस की तत्परता होती तो हम लोग तो पुलिस की प्रशंसा भी करते कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून दो तरह का हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए अलग कानून है और अन्य के लिए अलग कानून है। भारतीय जनता पार्टी का अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब ये पहलगाम हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर, उनके जितने भर आतंकी अड्डे थे उनको सबको ध्वस्त कर दिया। उसमें सबसे अग्रणी हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी जी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री विजय शाह जी उनके लिए अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं और भरे मंच से अपने भाषण में कह रहे हैं और उनको कहते हैं कि आतंकवादी की बहन, ये पाकिस्तान वालों की बहन सोफिया कुरैशी को हमने वहाँ भेज के उनकी ऐसी तैसी करा दिया। उनकी बात पर विराम भी नहीं लगा कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, वो कहते हैं कि पूरी देश की जनता, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते जी का बयान आता है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी इसी तरह से बयान देते हैं। अनेक नेताओं के इस तरह होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें 10-25 नेताओं के इस तरह के बयान न आते हों, उनके आचरण सामने न आते हों, चाल चरित्र चेहरा उनका सामने न आता हो, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, किसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, फरियादी के साथ प्रताड़ना की जाती है थानों में भी। तो पुलिस का ये रवैया हमारे ख्याल से उचित नहीं था, गैर वाजिब था। और हम तो ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश में आज लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, न्याय की हत्या हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में किस तरह से आम आदमी जी रहा है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान ये है कि प्रदेश में और देश में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष किस तरह से समाप्त किया जाए, इस पर ये सरकार का ध्यान है। आप लोग